सुप्रभात। मेरा नाम मयंक चतुर्वेदी। मैं माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से। आज मैं कक्षा 6वीं विषय संस्कृत पाठ 14 जिसका शीर्षक है आहा हा आह च। आप बोलने से ही समझ सकते हैं आहा हा आह, ये जो दो शब्द हैं ये अव्यय हैं। आहा हा शब्द जो है कष्ट सूचक है और आह पीड़ा सूचक है। ये हमारे मुख से तब निकलता है जब हमारे शरीर में किसी प्रकार की चोट लगती है। यदि नॉर्मल चोट लगती है, सहनीय है, तो कुछ ऐसा नहीं होगा, और यदि थोड़ा सा असहनीय हुई तो उसमें हम आहा बोलते हैं, आहा। लेकिन यदि बहुत अधिक चोट लगती है, अंदर से कष्ट निकलता है, पीड़ा निकलती है, रोना निकलता है, उस समय हम बोलते हैं आह, जोर से चिल्लाते हैं। यही शब्द लिखा हुआ है। पहला शब्द है आहा और दूसरा शब्द है आह। आहा मन होता है कष्ट सूचक अव्यय और आह का मतलब होता है पीड़ा सूचक अव्यय। ठीक है, अव्यय है। अब बड़ी अच्छी बात है कि ये दो शब्दों का प्रयोग क्यों हुआ इस पाठ में, या इस पाठ में आहा हा आह शब्द पाठ का नाम क्यों रखा गया है, इसका बहुत अच्छा शाब्दिक अर्थ है। शाब्दिक अर्थ ये है कि हम सब जानते हैं कि आज के इस परिवेश में यदि मालिक नौकर पे बहुत विश्वास रखता है, सब कुछ यदि उसे देने के लिए तत्पर हो जाता है, तैयार हो जाता है, अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है, तो या तो वास्तविक में उन दोनों में प्रेम है, स्नेह है, इन शब्दों का कोई महत्व उसके सामने नहीं है। लेकिन यदि मालिक के मन में अपने उस सेवक के प्रति, उस नौकर के प्रति कहीं से उस लालच आ जाती है कि मैं इसे ना छोड़ूं, ये मेरा घर छोड़कर ना जाए, ये मेरे लिए बहुत वफादार है, इससे अच्छा दूसरा मिल ही नहीं सकता, तो उसके लिए मालिक योजनाबद्ध काम करता है। लेकिन उस सेवक को, उस नौकर को, उस वफादार सेवक को ऐसा लगेगा कि मालिक ही मेरा सब कुछ है, मालिक मेरे विषय में इतना अच्छा सोचता है, या मालिक मेरे विषय में इतना अच्छा सोचते हैं कि मेरे माता पिता के तुल्य हो गए, माता पिता के समान हो गए, और वह जो है उस घर में, उस दुकान में, उस जगह इतने अच्छे से काम करता है, उस घर को, उस दुकान को अपना समझ बैठता है, अपने जैसा काम करता है, अपने घर जैसा काम करता है, और दोनों में बहुत अच्छी मित्रता, घनिष्ठता हो जाती है। लेकिन ये पाठ उस चतुर मालिक के लिए है जो अपने उस सेवक के साथ चतुरता करता है, और उस चतुरता बस एक दिन उसका इस प्रकार से समय आता है कि उसे खुशियां प्रसन्न होकर के कि अब तुम चले ही जाओ, यदि तुम रह गए तो मुश्किल पड़ जाएगा। क्योंकि यदि हम किसी के साथ चतुराई करते हैं तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि हमसे ज़्यादा चतुर कोई न कोई मिलेगा, और वह हमारे लिए नुकसानदायक हो। कई बार संस्कृत में बताया जाता है अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी चीज की अधिकता वर्जनीय होती है। और यहाँ भी जो पाठ का नाम रखा गया है आहा हा आ, इसका मतलब भी यही है। बहुत अच्छी कहानी है, आप इसको सुनेंगे अच्छे से। समरी ऐसे जनरल में बताऊंगा। इस पाठ में एक मालिक होता है और उसका एक सेवक होता है जो मालिक की बहुत अच्छे से आवभगत करता है। मालिक को अपने सेवक पर पूर्ण विश्वास हो जाता है कि ये जो सेवक है बहुत अच्छे मन से काम करता है, ये 10 नौकर का काम अकेले करता है, पूरी ईमानदारी से करता है, बिना कहे करता है, अपने घर जैसा काम करता है, इसके जैसा मुझे कोई दूसरा नौकर नहीं मिलेगा। तो मालिक ने भी
धीरे धीरे उसे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना शुरू कर देता है, उस दुकान की जिम्मेदारी देना शुरू कर देता है। आप छोटे से काम से लेकर बड़ा सा काम मालिक उससे करवाता है। इवन जो तिजोरी होती है, तिजोरी की चाबी भी उसी को दे देता है। पैसा दाम जो भी होता है, बेटा तू ही रख, तू ही संभाल, तू ही कर, तेरा ही सब कुछ है। ऐसा करके उस सेवक को लगता ही नहीं कि मैं इस दुकान का, अपने मालिक का नौकर हूँ। नौकर शब्द, सेवक शब्द भूल जाता है और अपना समझ के पूरा काम करता है। सेवक के मन में किसी प्रकार की कोई कपट नहीं था, लेकिन मालिक के मन में कपट ही कपट था। जैसे महीना पूछता था, सेवक मालिक से पैसा मांगता था, मालिक बोलते थे, अरे बेटा जिस दिन तू घर जाएगा ना, उस दिन तुम्हें मैं बहुत अधिक धन दूंगा। अभी क्या करोगे, अभी तो सब तुम्हारा है, जितना चाहो उससे ले लो, खर्च करो, सब तुम्हारा ही है। लेकिन सेवक उसमें से अपने वेतन से कुछ भी खर्च नहीं करता था। 1 महीना हो गया, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने, कई महीने हो गए, वो लगातार काम करता रहा। एक दिन माता पिता का फोन आता है, जानकारी ली जाती है कि मेरा पुत्र है कहाँ, बातचीत हो जाती है और घर जाने के लिए वह विवश हो जाता है। मालिक को कहता, नहीं मालिक मैं घर जाऊंगा, बहुत दिन हो गए, जो भी मेरा वेतन है वो मुझे दे दीजिएगा, मैं घर जाऊंगा। मालिक बोला ठीक है, कब जाओगे? बोला जब आप मुझे वेतन दे दो, जितना जल्दी दे दोगे, छुट्टी दे दोगे, अवकाश और वेतन मुझे दोनों चाहिए। अवकाश भी दीजिए क्योंकि मैं इतने दिनों से आया हूँ, अब मैं घर जाऊँगा तो कुछ दिन छुट्टी बिताऊँगा, और मुझे वेतन भी चाहिए, धन भी चाहिए, उसके बाद मैं वापस आ जाऊँगा। बोला ठीक है, जिस दिन तुम जाओगे मैं तुम्हें बहुत अधिक धन दूंगा और अवकाश भी दूंगा। सेवक खुश हो जाता है कि अब मुझे मालिक ने बोल दिया है तो मुझे अवकाश भी देंगे और धन भी देंगे, अब मैं अपने घर जाऊँगा। जब अगला दिन होता है, सेवक बोलता है मालिक आज मुझे अपने घर जाना है। मालिक बोलता है ठीक है चले जाना, एक काम करो, जाने से पहले तुम 2 काम कर दो, ये 2 काम कर दो, बाजार से 2 वस्तुएं ले आओ। उन्होंने कहा बाजार से 2 वस्तुएं ले आओ, ये 2 वस्तुएं ला दो और अपने घर चले जाओ। अब आप खुद सोचिए, जब ये दोनों वस्तु है ही नहीं तो क्या बाजार में मिलेंगी? लेकिन जो सेवक था इतना तल्लीन था मालिक के प्रति कि वह ऐसा सोचा ही नहीं कि ये वस्तु है कि अव्यय है, ये पीड़ा सूचक, कष्ट सूचक अव्यय है, कोई वस्तु नहीं है। लेकिन मालिक ने कहा आप बाजार से केवल 2 वस्तुएं ले आओ और अपने घर चले जाओ। सेवक खुश हो गया, बोला 2 तो लाना है, मात्र 2 लाना है, ये 2 वस्तुएं जल्दी से ला देता हूँ, फिर मैं घर चला जाऊंगा। वो जल्दी बाजार जाता है, 1 दुकान, 2 दुकान, 3 दुकान, सारी दुकान छान मारता है, उसे 2 वस्तुएं नहीं मिलती हैं। जिससे भी पूछता है सब ऐसे अपना चेहरा बनाते हैं, मुंह बनाते हैं, जैसे वो पहली बार सुनते हैं, अरे ये वस्तु ये तो है ही नहीं, ये तो नहीं है, ये हमारी दुकान में नहीं है। ऐसा करते करते पूरी दुकान छान मारता है, उसे 2 वस्तुएं नहीं मिलती हैं और चलते चलते वह थक जाता है और एक जगह परेशान होकर बैठ जाता है। देखिए कहते हैं ना कि जब समय बलवान होता है तो कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में मदद के लिए आ जाता है। उसके साथ भी यही होता है, वह परेशान होकर के बैठ जाता है, घर से निकला प्रसन्न होकर के कि मात्र मुझे 2 वस्तुएं लाना है, और जब वह पूरा मार्केट ढूंढ लिया, उसे पूरे मार्केट में कोई ये 2 वस्तुएं नहीं मिलती हैं, तो वह परेशान होकर एक जगह बैठ जाता है कि जब मैं 2 वस्तुएं लेके नहीं जाऊंगा तो मालिक मुझे ना तो धन देंगे ना अवकाश देंगे और मैं घर नहीं जा पाऊंगा। इस चिंता में, इस शोक में, इस कष्ट में वह एक जगह व्यथित होकर के, परेशान होकर के, पीड़ित होकर के बैठ जाता है और सोचता है कि अब मुझे घर जाने को नहीं मिलेगा। क्यों? कि मैंने मालिक के 2 वस्तुएं ले जा करके नहीं दूंगा, मालिक मुझे अवकाश नहीं देंगे, मेरा वेतन नहीं देंगे, ऐसा सोच करके वो बैठ जाता है। उसी समय एक वृद्धा वहां से आती है, वृद्धा मीन्स बुढ़िया, एक बुढ़िया वहां से आती है। उस परेशान बच्चे को देखकर, परेशान सेवक को देखकर उससे पूछती है कि बेटा क्यों परेशान बैठे हो, क्या तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है? वह उठता है, देखता है और उसे ऐसा लगा कि शायद ये वृद्धा मेरी मदद कर सके। उसने कहा कि माँ
हे बूढ़ी माँ, हे वृद्धा माँ, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जो मालिक हैं मेरे से 2 वस्तुएं मंगाई हैं। यदि मैं ये 2 वस्तुएं ले जाकर मालिक को नहीं दूंगा तो मालिक मुझे अवकाश नहीं देंगे और मेरा वेतन भी नहीं देंगे और मैं घर भी नहीं जा पाऊंगा। तो मेरे लिए बड़ी समस्या हो गई है कि आप मुझे बताइए कि ये 2 वस्तुएं मुझे कहाँ मिलेंगी। और ऐसा सोच करके जब वो बोलता है वृद्धा से, तो वृद्धा बोलती है, क्या, फिर से बोलो। तो उसने फिर बोला कि मुझे 2 वस्तुएं ले जाकर अपने मालिक को देना है। जब मैं मालिक को 2 वस्तुएं दूंगा तब मालिक मुझे अवकाश और मेरा वेतन देंगे, मुझे धन देंगे, तब मैं अपने घर जा पाऊंगा। जैसे वृद्धा उसकी बात को सुनती है, वृद्धा समझ जाती है, क्योंकि वृद्धा है, समझ सकते हो, उसने ये सारी उम्र व्यतीत कर चुकी है, तो वो तुरंत समझ जाती है कि मालिक बहुत चतुर है, मालिक बहुत होशियार है, मालिक इसे छोड़ना नहीं चाहता, मालिक इसे घर जाने नहीं देना चाहता। वो जानता है कि यदि ये घर जाएगा तो ये अवकाश भी देना पड़ेगा और इसे धन भी देना पड़ेगा। मीन्स ना तो इसे अवकाश देना चाहता, ना धन देना चाहता। मतलब मालिक बहुत चतुर है और जो इसका सेवक है बहुत शांत है, उसके मन में चतुरता है ही नहीं, वह चतुरता को जानता ही नहीं है, और जो उसका मालिक है पूरी तरह से चतुराई दिखा रहा है। तो मुझे इस सेवक की, इस बालक की मुझे किसी भी प्रकार में मदद करनी है। वृद्धा ने कहा, बेटा ये 2 वस्तुएं तुम्हें और कहीं नहीं मिलेंगी मेरे सिवा, मैं ही तुम्हें 2 वस्तुएं दे सकती हूँ। तो तुरंत उठा, खुश हो गया, प्लीज मुझे 2 वस्तुएं, अंग्रेजी नहीं बोला लेकिन बोला मुझे 2 वस्तुएं आप दे दीजिए, किसी प्रकार से मैं 2 वस्तुएं अपने मालिक को दे दूं और मालिक से धन और अवकाश लेकर अपने घर चला जाऊं, मेरी मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए। वृद्धा ने कहा, आप इसी जगह बैठो, मैं तुम्हें 2 वस्तुएं जरूर दूंगी और तुम्हारा मालिक, वादा करते हुए तुम्हारा मालिक तुम्हें धन भी देगा और अवकाश भी देगा। वो खुश होकर के बैठ जाता है। वृद्धा थोड़ी देर के लिए जाती है और वृद्धा ने क्या किया, एक बॉक्स मीन्स पेटी, संदूक जिसको बोलते हैं, एक संदूक में 2 पार्ट, एक संदूक के 2 पार्ट बनाती है और एक पार्ट में वो क्या रखती है, मधुमक्खी रखती है, और दूसरे पार्ट में भी उसने मधुमक्खी रखा। और जैसे वो लेकर के आती है और संदूक को पैक करके देती है, बोलते है कि ये 2 बॉक्स हैं, एक बॉक्स में आपको, एक जो आपका पहला बॉक्स है, पहला संदूक है, उसमें आपको पहली वस्तु है आहा, और दूसरे बॉक्स में आपकी, दूसरे संदूक में आह नाम की 2 वस्तुएं, दोनों बॉक्स मालिक को दे देना, मालिक तुम्हें धन भी देगा और अवकाश भी देगा। बोले, बहुत खुश होता है, प्रसन्न होता है और दोनों बॉक्स लेकर के आता है। जैसे वो लेकर के आता है और मालिक उसे देखता है कि अरे ये हाथ में 2 बॉक्स लिया है, 2 संदूक लिया है, और बहुत खुश है, इसका मतलब इसको 2 वस्तुएं मिल गई है। लेकिन मालिक भी चतुर था, उसने बोला जब वो वस्तुएं है ही नहीं तो इसे मिलेंगी कहाँ से, ये कुछ और कहीं से उठा लाया, वस्तु तो है ही नहीं तो मिलेगी ही नहीं। वो भी बोला ठीक है। जैसे वो लेके आता है प्रसन्न होकर के कहता, मालिक मुझे 2 वस्तुएं मिल गई हैं, ये लीजिए। मालिक बोलता, अच्छा ठीक है ले आओ। जैसे लाता है, पहली वस्तु जो थी, पहला बॉक्स जो था उस खोलता है, और जैसे पहला बॉक्स खोलता है तो जैसे हाथ डालता है उसके हाथ में जो है मधुमक्खी काटती हैं। जैसे मधुमक्खी काटती हैं तो जोर से उसको हाथ को बाहर करता है, बोलता आप समझिए, जैसे वो जोर से चिल्लाता है तो उसे मालिक, सेवक ने कहा, मालिक पहली वस्तु मिल गई? तो मालिक कहता, हाँ पहली वस्तु तो मिल गई। जब कहता मालिक दूसरे देखिए, दूसरे में आपको, दूसरे बॉक्स में, दूसरे संदूक में आपको दूसरी वस्तु मिलेगी। और जैसे उस पेटी को उसने उठाया, दूसरा बॉक्स का, संदूक का जैसे पेटी खोलता है तो मधुमक्खी वहां से निकलती है और सीधे माथे पे उसके काटती है, और जैसे माथे पे जोर से काटती है तो जोर से चिल्लाता है और जैसे चिल्लाता है तो उसने कहा, मालिक आपको दूसरी वस्तु भी मिल गई? बोले हाँ मिल गई। उस दिन उस मालिक को समझ में आया
कि आप जो ये मेरा सेवक है, सेवक नहीं रहा, यह मेरे से ज़्यादा चतुर हो चुका है, अब मेरे लिए यही अच्छा होगा कि इसको वेतन और अवकाश दोनों देकर के इसे भेज दूँ। यदि नहीं भेजूंगा तो आज 2 वस्तुएं लाया है, कल मेरे लिए मेरे मृत्यु के हिसाब से कुछ ऐसी वस्तु ले आएगा जिससे मेरा सारा धन दौलत बेकार हो जाएगा। अब ये मेरे अनुकूल मेरा सेवक नहीं रहा, अब इसे वेतन और अवकाश दे करके भेजना ही ठीक रहेगा। उस दिन से उस मालिक की आंखें खुल जाती हैं, वह उस दिन से चतुराई करना बंद कर देता है और उसे धन अवकाश दोनों देता है और कहता है बेटा तुम आप अपने घर जाओ। इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि हमें किसी के साथ किसी प्रकार की चतुराई नहीं करना चाहिए। यदि कोई है चतुराई कर रहा है तो हमें ठीक उसके साथ पहले 1 बार 2 बार उसे समझाना है। यदि उसके अनुसार वह नहीं मानता उसके अनुकूल ऐसा व्यवहार करना है। लेकिन यदि वो समझदार है, वह आपके साथ कोई ऐसी चतुराई नहीं कर रहा है, तो हमें उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है। आशा करता हूँ कि यह पाठ हमें इस बात की प्रेरणा देगा कि कभी किसी के साथ हमें किसी प्रकार की चतुराई नहीं करनी है। धन्यवाद।